दोस्तों नमस्कार। चैनल राज की बातें में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम जानकारी देंगे आपको सेल अर्थात कोशिका के बारे, जो एक प्रश्नोत्तरी के फॉर्म में है। प्रश्न और उसके आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा। हमें सामान्य जानकारी तो होती है, परंतु विशेष जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो खास है। मैं इसी तरह के विशेष जानकारी से संबंधित वीडियोज आपके लिए लाते रहता हूं, इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी मेरा अगला वीडियो आए तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? केवल कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव्य, केवल केंद्र द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और एनी कोशिकांग। इसका सही उत्तर होगा डी नंबर, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और एनी कोशिकांग। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका सही आंसर है डी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है? माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। और इसका सही आंसर है नंबर ए, माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल। और इसका सही आंसर है डी, सेंट्रियोल। सवाल नंबर 5, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, ब्राउन। और इसका सही आंसर है सी, रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। और इसका सही आंसर है डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक। और इसका सही जवाब है कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका कला वर्णात्मकता पारगम्य होती है क्योंकि यह वर्णित जैव अणुओं से बनी होती है। यह उच्चतर सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्नतर सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कुछ पदार्थों का अधिगमन नहीं होने देती। जैव अणुओं का संचलन केवल विशिष्ट सांद्रता पर होता है। यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। और इसका सही आंसर है डी, यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? गोल्जी-काय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रवी जालिका।
और इसका सही आंसर है सी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? मैग्नीज, पोटेशियम की कमी, फास्फोरस, कैल्शियम। और इसका सही आंसर है ए, मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? 1 पास्चर, 2 स्लाइडेन, 3 रॉबर्ट हुक और चौथा टी स्वान। इसमें से कौन कौन सही है? ए नंबर में केवल 2, बी नंबर में 1 एवं 2, सी नंबर में 2 एवं 3, डी नंबर में 2 एवं 4। और इस प्रश्न का सही आंसर है डी, 2 एवं 4, अर्थात स्लाइडेन और टी स्वान। क्वेश्चन नंबर 12, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। इसका सही आंसर है डी, जल। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, गोल्जी काय। और इसका सही आंसर है लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 14, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है सेल सैप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और इसका सही आंसर है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 15, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग देने वाला इसका सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं, उपर्युक्त सभी। और इस सवाल का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइसोसोम, लाइसोसोम। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 18, अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में, फूलों की कोशिकाओं में। अवर्णी लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है ये मुख्यतः किस अंग में पाए जाते हैं? और इस सवाल का सही आंसर है ए, जड़ों की कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 19, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट,
क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। और इस सवाल का सही आंसर है क्रोमोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी काय। कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? और इस सवाल का सही आंसर है बी, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 21, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका। और इस सवाल का सही आंसर है अंतःप्रद्रवी जालिका। क्वेश्चन नंबर 22, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका को कौन सा एक निश्चित रूप प्रदान करने में सहायक है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका या गोल्जी काय। और इसका सही आंसर है कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 23, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट, अंतःप्रद्रवी जालिका। कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है उसको क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर है कोशिका भित्ति, जो कोशिका को एक आकार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 24, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? गोल्जी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रोसोम में। और इसका सही आंसर है राइबोसोम में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और गोल्जी काय। और इसका सही आंसर है प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 26, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। और इस प्रश्न का सही आंसर है प्रोटीन संश्लेषण, सी। क्वेश्चन नंबर 27, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन या भोजन का अवशोषण। माइटोकॉन्ड्रिया के काम करने से कौन सा कार्य नहीं होगा? और इसका सही आंसर है भोजन का ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस किसको कहा जाता है? किसी भी कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? गोल्जी काय, न्यूक्लियस,
माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। और इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 29। कोशिका में गोल्जिकाए का प्रमुख कार्य है। कोशिका में गोल्जिकाए का प्रमुख कार्य है श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचक रस उत्पन्न करना या स्रावी। कोशिका में गोल्जिकाए का प्रमुख कार्य क्या है? और इसका सही आंसर है स्रावी। क्वेश्चन नंबर 30। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस, एंजिंग, डिजेनरेशन या निक्रोसिस। और इस सवाल का सही आंसर है एंजिंग। क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक, गोल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतः प्रद्रवक जालक। इसमें से कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में नहीं होता है? और इसका सही आंसर है लवक। इसी तरह के स्पेशल वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।